हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम क्लास 4th हिंदी व्याकरण व्योम पुस्तक से चैप्टर 3 संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जितने भी नाम हैं, जो भी नाम है, उन सारे नामों को संज्ञा कहा जाता है। नाम किसी का भी हो सकता है, किसी प्राणी का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, किसी भाव का हो सकता है। जो भी है वो सब संज्ञा कहलाता है। इसकी परिभाषा ये कहती है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अब जब हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा में जब सारे नाम संज्ञा हैं तो संज्ञा को भी अलग अलग भागों में उसकी अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है कि इसको हम इतने को ये संज्ञा कहेंगे, इतने को ये संज्ञा कहेंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी तो ये संज्ञा कहेंगे। इसी को हम कहते हैं संज्ञा के भेद। कैसे? जैसे कि महल शब्द है। महल की बात हम करते हैं तो महल शब्द संज्ञा है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा, कौन सी संज्ञा होगी? महल तो कोई भी हो सकता है। जैसे हमने नाम लिया मोर, मोर तो कोई भी हो सकता है। हमने नाम लिया हाथी, हाथी तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने नाम लिया एरावत हाथी या सफ़ेद हाथी या वो हाथी जो हमने मेले में देखा था, तो वो क्या होगी? हाथी जो मैंने कहा वो तो जातिवाचक हो गया, क्योंकि ये हाथी अपनी जाति को प्रेजेंट कर रहा है, तो वो जातिवाचक हो गया। अगर हमने किसी मेले वाले हाथी का नाम लिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एरावत हाथी का नाम लिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महल का नाम लेंगे तो जातिवाचक होगा। अगर मैंने हवा महल कहा तो किसी एक को मैंने कहा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमें पता चलता है। जिन संज्ञा शब्दों से एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं या स्थान का पता चलता है, बोध होता है, तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर ये एक बालक है, ये एक पुस्तक है, ये एक पर्वत है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, बालक, पुस्तक और पर्वत ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस बालक का कोई नाम नहीं बताया गया, इस पुस्तक का कोई नाम नहीं बताया गया, पर्वत का कोई नाम नहीं बताया गया। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा, इस बालक का कोई नाम नहीं है, तो ये जातिवाचक है। लेकिन ठीक उसके नीचे आप देख रहे हैं, ये मोहन है, यानी इसका कोई नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ये पुस्तक, ऊपर वाली पुस्तक पे कोई नाम नहीं है, तो ये कोई भी पुस्तक हो सकती है, ये पुस्तक जाति को प्रेजेंट कर रहा है। नीचे रामायण, ये पुस्तक का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हिमालय, नीचे इसके हिमालय पर्वत है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जब हम देखते हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी या वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, तो हम उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन कुछ संज्ञा इस प्रकार की भी होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे हंसना, बचपन, ईमानदारी, ये सारी भाव की पहचान कराते हैं, इसलिए इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा या भाव का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। करीम को ईमानदारी का इनाम मिला, वो प्रसन्नता से उछल पड़ा, वो घबराहट के मारे रोने लगा। तो ये सारी जो 3 चित्र आपको दिख रहे हैं, ये भाव को प्रकट करता है। ईमानदारी, ईमानदार होने के भाव को प्रकट कर रहा है। प्रसन्नता, प्रसन्न होने के भाव को प्रकट कर रहा है। घबराहट से घबराने का भाव पता चलता है। तो इस प्रकार इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भिन्न भिन्न समूहों के लिए हम भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग करते हैं। इन सब में जो रेड कलर से लिखे हुए हैं, इन पर ध्यान दीजिए। ये किसी चीज के को इकट्ठा करके उसका नाम दिया गया। जैसे मनुष्यों के जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। तो उसे हम केवल भीड़ को देखिए, पर मनुष्यों को मत देखिए, केवल भीड़। तो ये भीड़ समूहवाचक, यानी इकट्ठे जहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ के नाम को समूहवाचक संज्ञा दी गई है। ये सामान्य प्रकार की जाति का ही बोध कराते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी इसको पढ़ा जाता है। संज्ञा शब्दों से द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध आदि, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। बोलने की बारी, संज्ञा व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, भाव, ये सारे शब्द आपको बोलने हैं, बोलने का अभ्यास करना है। उत्तर बताइए, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण बताइए। समूहवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण, झुंड, टोली, जत्था, माला, आप कुछ भी लिख सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण लिखिए। द्रव्यवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण, दूध, पानी, चांदी, सोना, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लिखने की बारी, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। संज्ञा वो शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध होता है। या आपके बुक में जैसे लिखी हुई है आप उसी तरह से लिखिए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण, राम, सीता, दिल्ली, हवा महल। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी भाव, अवस्था, गुण या दोष का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, बचपन, ईमानदारी, प्रसन्नता आदि। इन वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। राकेश एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य में आपको केवल संज्ञा पहचानना है। राकेश और बालक, ये दोनों संज्ञा शब्द। उसका मित्र पुष्पेंद्र है। यहाँ पे आपके 2 संज्ञा हैं, मित्र और पुष्पेंद्र। दोनों सहेलियाँ बाजार गईं। दोनों सहेलियाँ बाजार गईं, इसमें सहेलियाँ और बाजार, ये दोनों आपके संज्ञा शब्द हैं। मारिया सेब काट रही थी। मारिया और सेब, ये दोनों आपके संज्ञा शब्द हैं। उसका भाई पटना से आया था। भाई और पटना, यहाँ पर ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा और नदी, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं, पवित्र विशेषण है। रामू अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं पाया। रामू और प्रसन्नता, रामू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा है। तो ये आपके संज्ञा शब्द हो गए। संज्ञा शब्दों पर गोला कीजिए। ये जो संज्ञा शब्द बने हुए हैं इन पे जो संज्ञा शब्द है उस पर आपको गोला बनाना है। बुराई, दीपक, फूल, हंसना, नाला, पेड़, बंदर संज्ञा शब्द है। सोचने की बारी, सही उत्तर चुनिए। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है रसगुल्ला, ये मिठाई, रजनीकांत। आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा है रजनीकांत। सेकंड है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदरता, गुच्छा, किला। जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा नहीं है? सुंदरता। इनमें से भाववाचक संज्ञा है बालक, बालपन, बालिका। बालपन अर्थात बचपन, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। करने के बारी, रचनात्मक कौशल, कोई एक नाम बोलिए और उस नाम के अंतिम वर्ण से नया नाम बनाइए। इसी प्रकार खेल को आगे बढ़ाइए। जैसे बालक, लास्ट में उसके वर्ण है का से कबूतर, रा से बनाइए वर्ण, रचना, ना से बनाइए। इस तरह से ये आप स्वयं करिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।